इट इज नॉट अ ब्लैंकेट टैरिफ, जैसे हम कह रहे हैं कि वो टैरिफ जिस तरह की घोषणाएं चीन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी, वैसा ब्लैंकेट टैरिफ नहीं है। मेरे दर्शक जरा इसे इस तरह से समझे। और निकुंज जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमने ऐसे बात करते हुए पहले सुना नहीं है। उन्होंने आज जिस तरह से बात रखी कि मेरे अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि आप लोग हम पर इतना टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया इसे निकुंज जी। उन्होंने कहा कि मेड इन अमेरिका गाड़ियां यहाँ आती हैं और उसके बाद यहाँ उन पर आप 70% टैरिफ लगा देते हो तो वो इतनी महंगी हो जाती है कि आपके यहाँ पर लोग खरीदते नहीं है, तो हमारा मार्केट, हमारा प्रोडक्ट भी खराब हो रहा है। तो वो ये एक तरह से उस डील को समझा रहे थे। वो टैरिफ्स को थोपने की बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो भारत के लोगों को भी समझा रहे हैं कि ये मेरे लिए नुकसान है, इसकी भरपाई थोड़ा आप कीजिए, थोड़ा हम करेंगे और फिर हम आगे चल सकेंगे। निकुंज जी, देखिए, एक कंट्री की आप बात कर रहे हैं अमेरिका की, और अमेरिका जब दुनिया के साथ ट्रेड करता है तो उसको एनुअली करीब 1100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान होता है पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करने में। तो ये कैसा ट्रेड हुआ, डोनाल्ड ट्रंप उसी बात को समझा रहे हैं। और अगर हम देखें तो अमेरिका के 90वें नंबर पर हम आते हैं और अमेरिका को 33 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो लॉसेस है वो इंडिया के साथ होता है कि ट्रेड डिफिसिट अमेरिका को होता है। अब अमेरिका कहना ये है कि अगर इंडिया अपने टैरिफ रिड्यूस करेगा तो अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में पकड़ बनाएंगे। लेकिन एक वर्ड जो डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन किया कि हम स्पेशल टैरिफ मीन दैट ये वैसे टैरिफ नहीं होंगे जो मैक्सिको पे लगा दिए गए, ये वैसे टैरिफ नहीं होंगे जो कनाडा पे लगा दिए गए, चीन पे लगा दिए गए, ना कि आसियान कंट्री जैसे, बल्कि एक स्पेशल टैरिफ की बात की गई। तो मीन दैट कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को जान रहा है कि इंडिया के साथ, और देखिए होता क्या है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो दिस इज रिलेशन इज गिव एंड टेक, यानी कि आप हमें क्या देंगे, नेगोशिएशन किस प्रकार से होगा। जैसा कि कहा गया कि आज इंडिया अमेरिका से कह रहा है कि हम आपका ऑयल लेंगे, गैसेस लेंगे, यानी कि आपका जो ऑयल है वो हम लेने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले टर्न में आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कहा था कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है कि वो एक ऑयल एक्सपोर्टर बने। रीज़न डैट के आने वाले समय में एनर्जी के लिए जो ऑयल है वो पुराने ज़माने की बात हो जाएगी। अमेरिका को लग रहा है कि मेरे पास में जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो खाली होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि आज से 15-20 साल बाद ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया ने ऑफर दे दिया कि हमको आवश्यकता ऑयल की, आप हमें दीजिए, लेकिन टैरिफ में थोड़ा सा कंसेशन दीजिए, टैरिफ को लेकर इतना आप रिजिड मत होइए। तभी उन्होंने वो टर्म यूज़ किया, स्पेशल टैरिफ प्लान विद इंडिया। तो स्पेशल का मतलब ये वर्ड मैंने किसी के साथ नहीं देखा, ना मैक्सिको, ना कनाडा, ना चीन, ना आसियान कंट्रीज। तो मेन डेट कोई ना कोई जो आपने कहा था अभी, एक हम लोग प्लान करेंगे। कह रही थी कि उन्होंने डील की बात की है और उस डील की घोषणा की बात की है जिस पर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इस बात को रेखांकित किया है कि उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो एक समानता है वो है नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इसको वहां पर पहुंचे पत्रकारों के सामने रखा। वहां मागा की बात होती है तो भारत भी मीगा की बात करता है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। सुनिए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय था जब हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप
भारतीयों को ये समझा रहे थे कि क्यों वो इस तरह की डील्स का ऐलान कर रहे हैं। देखिए बहुत फर्क है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह चीन पर टैरिफ लगाए, जिस तरह मेक्सिको और कनाडा अपने ही पड़ोसी देशों पर उन्होंने घोषणाएं की, और भारत पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। मैं फिर कहूंगी कि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेड डील पर काम अभी दोनों ही पक्ष करेंगे। मुझे लगता है कि उसका एक अनाउंसमेंट जरूरी था क्योंकि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने डिफेंस को लेकर भी बात कही और उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो यहाँ मेड इन अमेरिका हथियार हैं वो आने वाले समय में भारत खरीद रहा है। उन्होंने F-35 का जिक्र खासतौर पे कर्नल सिंह किया है और उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हथियार हैं वो अमेरिका अपने साझेदार दोस्त मित्र देश भारत को दे रहा है। देखिए, बड़े सीधी सीधी बात है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी जब तक इंडिया को ट्रांसफ़र नहीं होगी, मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर इंडिया कभी भी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। और इसी वजह से आप देखते हैं कि ट्रंप साहब क्या बोलते हैं कि ही इज़ अ वेरी टफ नेगोशिएटर। कोई हमारा आपसी वो बोलते हैं कंपैरिजन ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा टफ और स्मार्ट नेगोशिएटर है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कहा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में यूएस की कंपनीज़ के साथ काम करना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी बात कि जो सैंक्शंस यूएस ने लगा रखे थे न्यूक्लियर रिलेटेड, हम उसको पार कर पा रहे हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, डिफेंस, वी नीड टेक्नोलॉजी, इसमें कोई डाउट नहीं है, वी नीड हथियार। लेकिन हमारा जो आजकल इंडिया फर्स्ट का जो रिलेशन चल रहा है, उसमें क्लैरिटी है कि हम कोई चीज़ अगर आपसे लेते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमारे पास होनी चाहिए, हमें उसे बनाने का हक होना चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है इस फोरम पर अगर प्राइम मिनिस्टर बोल पा रहे हैं, दैट मीन्स ही हैज़ बीन अ वेरी गुड नेगोशिएटर। इंडिया को एक विन विन सिचुएशन, देखिए उन्होंने हथियार बेचना है, हमने खरीदना है, वो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगी, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, अगर आप नहीं देंगे हम फ्रांस से ले लेंगे, फ्रांस नहीं देगा, फ्रांस देने के लिए हर बार तैयार हुआ है, हम रशिया से ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने आप में जो निश टेक्नोलॉजी यूएस के पास है उसकी हमें ज़रूरत है, और एज फार एज यूएस इज कंसर्न, उसे इस समय पैसों की ज़रूरत है, उसे इस समय इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है, उसे मालूम है, क्लैरिटी के साथ वो बोलते हैं। देखिए, आपने जब नेगोशिएटर की बात की है तो एक हल्के अंदाज में उनसे हमारे जो सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं वो हमारे साथ थे और उन्होंने एक सवाल भी पूछा वहाँ पर। निकुंज जी, उन्होंने पूछा कि आप तो एक बिजनेसमैन हैं, आपकी पहचान पहली वो है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री भी एक नेगोशिएटर के रूप में जाने जाते हैं, तो आप में से बेहतर नेगोशिएशन कौन करता है? तो उन्होंने कहा ही इज बेटर एंड टफर, यानी कि वो बेहतर हैं और वो ज्यादा सख्त हैं इस तरह की नेगोशिएशन करने में। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने पहले भी कहा, अगर अमेरिका बहुत से लोग मानते हैं कि सेल्फिश होकर अपने हक की बात करता है, तो भारत भी सेल्फिश होकर अपने हक की बात करेगा, और मुझे लगता है कि उस तरह से अपनी बातों को रखा गया है प्रधानमंत्री द्वारा। निकुंज जी, देखिए, दोनों अगर पर्सनैलिटी की बात करें, इंडिया के पीएम और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में, दोनों को कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल नेशनलिज्म को लेकर चलते हैं, और जो अमेरिका को लेकर रखा है अमेरिका फर्स्ट। ऐसे ही पीएम मोदी ने क्या बोला कि मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन, कि हम भारत को दोबारा से क्या ग्रेट बनाएंगे। ये वही अमेरिका के शब्दों की बात थी, और दोनों ही आप देखिए कि दोनों की लीडरशिप जो है वो काफ़ी टफ मानी जाती है। और देखिए, अभी जैसे सर बता रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अभी हमारी जो डील चल रही है, जिसमें बात चल रही है, वो है कि स्मॉल साइज न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका के बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पर उनकी ऊर्जा की आवश्यकता इस प्रकार के रिएक्टर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। तो भारत की डिमांड ये है कि अगर अमेरिका चाहता है कि हम हमसे बेस्ट फ्रेंडशिप करें, और केवल ये नहीं कि हम जैसे हमने एक परचेजर और आपका क्या सेलर क्या एक रिलेशन रहे, बल्कि रिलेशन कैसा रहे, रिलेशन रहे कि आपका को प्रोडक्शन का, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई किसके साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर। भारत कह रहा है कि अब हम उस स्थिति में आ गए हैं। और आप देखिए, अभी जो फ्रांस विजिट करके आए तो पीएम मोदी पिनाका का ऑफर देखा है फ्रांस को कि आप भूल जाइए अमेरिका के मिसाइल सिस्टम को, आप पिनाका का विजिट कीजिए। ये मैसेज सा साफ साफ कि अब इंडिया जो है वो आपका केवल